हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले जीएसटी की जर्नी इंडिया में कैसा था इम्प्लीमेंट होने से पहले। जीएसटी इम्प्लीमेंट होने से पहले इंडिया में क्या क्या टैक्स इवेंट्स हुए जो कि जीएसटी इंट्रोड्यूशन में इंडिया में मदद किया, और जीएसटी का क्या हिस्ट्री रहा है इम्प्लीमेंट होने से पहले। दोस्तों, जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन है, जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ इंडिया में, वो 2017 में हुआ, लेकिन इसमें एक्चुअली जो इसकी नींव रखी गई थी वो 2000 ईयर से रखी गई थी। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने जीएसटी को पहली बार इंट्रोड्यूस किया 2000 ईयर में, और उन्होंने एक कमिटी सेटअप किया और उन्हें बोला कि आप इंडिया के लिए एक जीएसटी मॉडल डेवलप करिए, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडिया में जीएसटी जैसा कोई एक टैक्स होना चाहिए जो कि पूरी देश के लिए एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर हो। फिर 2004 में गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप लिया, उन्होंने एक टास्क फोर्स बनाया जिसमें जो टास्क फोर्स ने ये कंक्लूजन दिया कि एक्चुअली में जीएसटी इंप्लीमेंट इंडिया में होना चाहिए। इंडिया के अगर टैक्स स्ट्रक्चर को आपको इम्प्रूव करना है तो इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन मस्ट भी होना चाहिए। इंडिया में जीएसटी इंप्लीमेंटेशन मस्ट होना चाहिए अगर इंडिया के टैक्स स्ट्रक्चर को आप डेवलप करना चाहते हो। फिर आया 2006 में 2006-7 की जो बजट था उसमें फाइनेंस मिनिस्टर, उस टाइम के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने ये अनाउंस किया 1 अप्रैल 2010 से गवर्नमेंट जीएसटी इंप्लीमेंट करेगा इंडिया में। फिर 2007 में गवर्नमेंट ने क्या किया, जो सेंट्रल सेल्स टैक्स है उसकी जो रेट था वो 4% से 3% को रिड्यूस कर लिया। 2018 में डुअल जीएसटी स्ट्रक्चर फाइनलाइज किया गया कि इंडिया में डुअल जीएसटी मॉडल एप्लीकेबल होगा। फिर 2010 आया। 2010 में गवर्नमेंट ने कंप्यूटराइज टैक्स लॉन्च किया, और कंप्यूटराइज टैक्स में क्या होता है, जो ई फाइलिंग वगैरह होता है वो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, लेकिन जीएसटी को पोस्टपोन कर लिया। और उसके बाद 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट इलेक्टेड होके आई तो उस केस में क्या हुआ कि मोदी गवर्नमेंट ने पहले क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया। कॉन्स्टिट्यूशन की 102nd अमेंडमेंट बिल जो है वो लोकसभा में प्रेजेंट किया गया जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई, और ये बिल पास भी हो गया। उसके बाद अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन को पहली बार अमेंड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो था उसको इनैक्ट किया गया। ये हुआ अगस्त 2016 में, क्योंकि जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको अमेंडमेंट करना, उसमें एक एडिशनल आर्टिकल डालना जरूरी था। इसीलिए जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने से पहले जो मेजर स्टेप था वो ये था कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना है, और वो अगस्त 2016 में हुआ। जैसे ही अगस्त 2016 में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हो गया, उसके बाद जीएसटी इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का जो रास्ता था वो एकदम क्लियर हो गया। फिर सितंबर 2016 में प्रेसिडेंट ने क्या किया, एक काउंसिल बनाया जिसका नाम था जीएसटी काउंसिल। 8 सितंबर 2016 में ये काउंसिल बना, और उसके बाद पहली बार सितंबर के महीने में ही जीएसटी का जो मीटिंग था, जीएसटी काउंसिल का जो मीटिंग था वो कंडक्ट किया गया। वैसे जीएसटी काउंसिल स्टूडेंट्स क्या है, जीएसटी काउंसिल एक्चुअली में एक ऐसा बॉडी है जो कि गवर्नमेंट को हेल्प करता है जीएसटी के रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस वगैरह है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। जीएसटी का क्या रेट रहेगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा, कौन कौन सी प्रोडक्ट जीएसटी से एग्जेम्प्टेड होंगे, ये सारे के सारे जो डिसीजंस है वो जीएसटी काउंसिल लेता है, ताकि गवर्नमेंट एक्चुअली जीएसटी को अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। फिर उसके बाद आया मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल जो था उसने क्या किया, रेकमेंड किया सीजीएसटी यानी कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एंड जीएसटी कंपनसेशन सेस बिल। ठीक है, क्योंकि जीएसटी पास होने के लिए जीएसटी का कोई एक्ट बनना चाहिए, इसीलिए जीएसटी का बहुत सारे बिल पास किया गया, जैसे कि सेंट्रल जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईटीजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस बिल। ओके, इसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिल्स थे वो थे सीजीएसटी, यूटीजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन बिल। ये जो तीनों बिल थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए थे, और जो एसजीएसटी, यूटीजीएसटी था ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आते थे। ठीक है, तो जो हमारे जो मेन पार्लियामेंट है उसमें सीजीएसटी, आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस ये पास होने वाले थे, और जो एसजीएसटी है वो जो रेस्पेक्टिव स्टेट्स थे उनकी पार्लियामेंट में पास होने वाले थे। ठीक है, तो मार्च 2017 में जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंड किया कि सीजीएसटी आपको एक बनाना है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स,
SGST जितने भी स्टेट्स हैं उन सबके लिए एक बिल बनाओ। UTGST जो भी यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए एक बिल बनाया जाए। IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसके लिए एक बिल बनाया जाए। फिर उसके बाद आया कंपनसेशन सेस बिल। ये सारे बिल को GST काउंसिल ने रिकमेंड किया। उसके बाद जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला पार्ट था यानी कि CGST हो गया, IGST हो गया एंड कंपनसेशन सेस हो गया, ये सारे जो बिल थे सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत जल्दी पास कर लिया अप्रैल 2017 में। ठीक है, अप्रैल 2017 में GST, CGST, IGST एंड कंपनसेशन एक्ट जो था वो पास हो गया। उसके बाद मई 2017 में GST काउंसिल ने क्या किया, GST काउंसिल ने रूल्स वगैरह जो है एक्ट जैसे ही इंप्लीमेंट हो गया, रूल्स को इंप्लीमेंट किया मई 2017 में। ठीक है, उसके बाद जून 2017 में जितने भी स्टेट्स थे उन सारे स्टेट्स ने क्या किया, अपनी जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स है जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के जितने भी स्टेट्स थे इंडिया में उन सारे स्टेट्स ने एंड जो यूनियन टेरिटरीज थे उन सब ने SGST एंड UTGST जो है वो एक्ट पास कर लिया। जो स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल है एंड जो यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स बिल है वो जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी जो जितने भी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इंडिया में थे उन्होंने जून के महीने में, जून 2017 में इस सारे के सारे एक्ट को पास कर लिया। उसके बाद दोस्तों फाइनली आता है हमारे वो डेट 1 जुलाई 2017 जिस दिन इंडिया में GST इंप्लीमेंट हुआ, लेकिन इसमें पूरी इंडिया में इंप्लीमेंट नहीं हुआ था इस दिन को। 1 जुलाई 2017 को जो GST है वो अदर देन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के बाकी जो रेस्ट ऑफ द इंडिया था उन सारे जगह पे GST एप्लीकेबल हो गया। फिर इसके बाद दोस्तों एक डेट आता है 8 जुलाई। 8 जुलाई जो डेट था, 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर की जो गवर्नमेंट था उसने भी अपनी स्टेट GST एक्ट पास कर लिया। तो एक्चुअली में अगर हम बोले कि इंडिया में GST पूरी तरीके से कब एप्लीकेबल हुआ तो वो 8 जुलाई है, लेकिन मेनली जो GST के फाउंडेशन डे है उसे 1 जुलाई में सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के लिए वैसे भी बहुत सारे एक्ट उस टाइम पे एप्लीकेबल नहीं थे। उनकी जो आर्टिकल 370 था उस टाइम पे उसकी जो आर्टिकल 370 उस टाइम पे था जम्मू एंड कश्मीर में था, तो उसके में क्या था कि एक्चुअली में बहुत सारे एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे। इस वजह से 1 जुलाई को GST डे सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि अदर देन जम्मू एंड कश्मीर पूरी देश में ये सारे के सारे जो एक्ट है वो एप्लीकेबल हो गए थे। ओके, एंड 8 जुलाई को जम्मू एंड कश्मीर में स्पेसिफिकली GST एप्लीकेबल होता है। तो पूरी इंडिया में 8 जुलाई को जो GST है पूरी तरीके से एप्लीकेबल हो गया। तो ये था दोस्तों जो GST का पूरा जर्नी 2000 ईयर से स्टार्ट हुआ और 17 साल लगे इंडिया में GST को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होने में। 2000 से जो उस टाइम के जो कांग्रेस के प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इम्प्लीमेंट किया था GST को। उसके बाद 2004 आया। 2010 में एक्चुअली गवर्नमेंट ने, जो कांग्रेस गवर्नमेंट था, उन्होंने पूरी तरीके से बोला था कि हम GST को इम्प्लीमेंट करेंगे, लेकिन कुछ रीजन के वजह से GST इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। उसके बाद जैसे ही मोदी गवर्नमेंट आया उन्होंने पहला जो इम्पोर्टेंस दिया वो GST के इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर दिया, और एक्चुअली मोदी गवर्नमेंट के आने के 2 साल के बाद ही GST सक्सेसफुली इंडिया में इंप्लीमेंट हो गया। सो आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।